बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। और चैप्टर नंबर 2 में हम डाइवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे और लेट्स सी व्हाट इज़ मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। कोई किसी को पॉजिटिव कहता है, कोई किसी को नेगेटिव कहता है। द बेस जो हमें नज़र आती है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी जो हमें नज़र आती है। पहली चीज़ कि क्या हम लोग एक जैसे हैं, पहली बात कर लेते हैं। जेंडर, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर्स दैट यू फाइंड। इसका मतलब है हमें जवाब मिलता है कि हम एक जैसे नहीं हैं। फिर हमें एक और फैक्टर पे देखते हैं, क्या हम एक जैसे हैं? नो, वी आर डिफरेंट इन एज। सो पीपल आर हैविंग डिफरेंट एज। उस ग्रुप्स में बनाना चाहें तो वो डिफरेंट एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। क्या हम एक जैसे हैं? द कॉन्सेप्ट कम्स विद रिलीजन एंड देन कल्चर एंड सो मैनी थिंग्स एट्सेट्रा की तरफ चले जाते हैं। अब ये सवाल हमें कहता है कि हमारी बेसिस एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है पीपल आर डिफरेंट। वो डिफरेंस जो लोगों का है, उसी डिफरेंस के ऊपर जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। सो वी आर ऑल नॉट द सेम। और उसमें ये चीज़ें जो क्लैरिटी में हमें नज़र आती हैं कि बाज़-औक़ात मैनेजर्स इन चीज़ों को भूल जाते हैं, इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते कि ये डिफरेंसेस जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉइज़ में। सो इन डिफरेंसेस को हमें कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ता है। सो ये इफ़ेक्टिव डाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम का एक पार्ट बनते हुए आपको नज़र आते हैं। ये डाइवर्सिटी किसको हमने कहा कि लोगों का डिफरेंट होना अपॉन द बेसिस ऑफ सर्टेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हम डाइवर्सिटी के हवाले से कोई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। लाइक हम ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है, लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या होती है, और देन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आते हैं। सो मैनेजर्स को इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो जो डिफरेंसेस लोगों में पाए जाते हैं, जैसे हमने कुछ डिफरेंसेस के ऊपर बात भी की, उसकी बेसिस के ऊपर इफेक्टिवली मैनेज करें। लाइक मिसकम्युनिकेशन अकर ना हो, अंडरस्टैंडिंग्स बीच में बनी रहें, कन्फ्लिक्ट्स अकर ना हो, एट्सेट्रा। ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डाइवर्सिटी के बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं वो हमें इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी नज़र आते हैं। सो इस चैप्टर में हम उसी के ऊपर आगे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज के ऊपर हो सकते हैं, जेंडर पे, रेस पे, एथनिसिटी पे, एबिलिटीज़ के ऊपर हो सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली चीज़ जिसको हम देखने की बात कर रहे हैं एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्सिटी, वो है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इन्हीं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम अपनी बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जो देख रहे हैं दैट इज़ द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूएस वर्कफोर्स। डेमोग्राफी हम किसको कहते हैं? दैट इज़ बेसिकली डेमोग्राफी इज़ डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ये स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह से, इसके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। लाइक एज आ गई, लाइक जेंडर आ गया, मैरिटल स्टेटस आ गया, आपका सोशल क्लासेस आ गई, एट्सेट्रा। सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके ऊपर हम डेमोग्राफी को कंसिडर करते हैं। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूएस वर्कफोर्स को हम एज अ सैम्पल लेते हुए चलते हैं और इसी को डिराइव कर सकते हैं अपनी जो भी इंडस्ट्री हमारी काम कर रही है, अपनी डेमोग्राफिक फैक्टर्स को भी ले सकते हैं। सो अमेरिकन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करते हैं तो उसने डेमोग्राफिक स्टडीज़ में जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको 3 जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया। दैट वाज बेबी बूमर्स जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन वाई। द ओल्डेस्ट जनरेशन वाज द बेबी बूमर्स। और आपको ये नज़र आता है कि इस वक्त बेबी बूमर्स उनसे हैं वो ओल्ड एज में जा रहे हैं और देन दे आर अबाउट टू रिटायर। तो हमें क्या नज़र आता है कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्कफोर्स आर कॉजिंग डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस। और उस डाइवर्सिटी में सही आपको कई चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस नज़र आता है। जैसे हम बात करते हैं इसकी बेस के ऊपर लॉस ऑफ स्किल नज़र आ रहा है
कि आपके पास जो बेबी बूमर्स थे वो रिटायर होते जा रहे हैं और लॉस ऑफ स्किल जो आपको एक एक्सपीरियंस नज़र आता है वो आपको कम से कम नज़र आता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम इसको देखते हैं तो मेडिकल कॉस्ट आपकी इंक्रीज़ हो जाती है कि जैसे जैसे लोग ओल्ड एज की तरफ चले जाते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और ये लॉस ऑफ स्किल जो रिटायरमेंट से पैदा हो रही है बेबी बूमर्स की, इंक्रीज मेडिकल कॉस्ट एजिंग पॉपुलेशन की वजह से, और एट टाइम एम्प्लॉइज़ की नीड्स के वो दूसरे लोगों को सपोर्ट कर सकें, लाइक एल्डरली पीपल को सपोर्ट कर सकें, वो भी आपको ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। और कई इश्यूज़ में भी हम बात कर सकते हैं कि जो हम आपको डिफरेंट लोग नज़र आते हैं डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट जेंडर से, तो हमें एक और प्रॉब्लम इंक्रीज करती हुई नज़र आती है, दैट इज़ द यूजेज ऑफ लैंग्वेज। सो आपको मल्टीलिंगुअल होना पड़ता है। सो दीज आर सर्टन डिफरेंट चैलेंजेस जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं। और एक ड्यूअल करियर कपल का भी आपको नज़र आता है कि आप की जो डाइवर्सिटी है उसमें चेंज की वजह से एट टाइम जो वुमेन कंट्रीब्यूशन है इन द वर्क दैट हैज़ इंक्रीज, और मियाँ बीवी आपको दोनों काम करते हुए नज़र आते हैं। सो दिस इज़ हाउ डाइवर्सिटी के हवाले से आपको डेमोग्राफिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र आते हैं। देन हमारे पास बात आती है कि हम देखना चाहते हैं कि लेवल ऑफ डाइवर्सिटी क्या होता है। इस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें इसके दो एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं। पहला एस्पेक्ट है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ द सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, और दूसरा एस्पेक्ट जो हमें नज़र आता है वो है डीप लेवल डाइवर्सिटी। तो व्हाट इज़ सरफेस लेवल डाइवर्सिटी? सो डाइवर्सिटी माइट बी विजिबल फ्रॉम द नेकेड आई। जब हम डाइवर्सिटी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद नेकेड विजन आप कह लें, तो वो डाइवर्सिटी क्या होगी? दैट इज टर्म्ड एज अ सरफेस लेवल डाइवर्सिटी। सो एक्सपर्ट कैन नाउ रिकग्नाइज इट ईजीली कि डेमोग्राफिक फैक्टर्स की वजह से एट टाइम्स जो आपको नज़र आता है डाइवर्सिटी में इंक्रीज़, वो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी नज़र आता है। लेकिन इसी के साथ साथ एट टाइम आपको डाइवर्सिटी के कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे नज़र आते हैं जो कि विजिबल नहीं हैं बाय नेकेड आई। जैसे पर्सनालिटी को हम जज नहीं कर सकते विद नेकेड आई, वैल्यूज़ को असेस नहीं कर सकते। सो ये वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अल्टीमेटली कल्चरल एस्पेक्ट को नहीं जज कर सके। डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट तो कर रहे होते हैं लेकिन नॉट ईजीली आइडेंटिफाइबल। तो ये क्या कहलाते हैं? डीप लेवल डाइवर्सिटी कहलाते हैं। सो एट टाइम्स बोथ टाइप ऑफ डाइवर्सिटीज आर एग्जिस्टिंग इन इट। तो अगर हम इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो क्या डिफरेंस है बिटवीन द सरफेस लेवल एंड डीप लेवल डाइवर्सिटी, इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक कोवर्कर जो है वो काम कर रहा है और उसका आपको दूसरे बंदे के साथ जो इंटरेक्शन नज़र आता है वो बड़ा कॉमन सा नज़र आता है। लेकिन एट द एंड जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की और वैल्यूज़ की, बोथ आर इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटीज़। सो मैनेजर को उनको कैसे डील करना पड़ेगा? दे हैव टू डील दैट डिफरेंटली। सो ये क्या हुआ कि आपको एक एग्जांपल मिलती है कि हाउ मैनेजरियल एक्शंस माइट बी डिफरेंट अपॉन द बेसिस ऑफ आइदर सरफेस लेवल डाइवर्सिटी या डीप लेवल डाइवर्सिटी। इसके बाद जो डाइवर्सिटी आपको नज़र आती है उसकी आउटकम एक सूरत में जो आपको नज़र आती है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन। सो डाइवर्सिटी की बेस के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस नज़र आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन किसको कहते हैं हम? कि जब हम दो लोगों में, दो पर्सनस में फ़र्क करना, इसको हमने क्या कह दिया जी? डिस्क्रिमिनेशन। सो डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ नेगेटिव वर्ड मोर, कहते हैं ना वर्ड की डेनोटेटिव मीनिंग्स भी होते हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग्स भी होते हैं। तो जो डाइवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन को हम जब यूज़ करते जा रहे हैं तो इट सीम्स टू बी अ वर्ड विच हैज़ मोर नेगेटिव मीनिंग इन इट, लाइक डिस्क्रिमिनेशन इज़ कंसिडर्ड एज समथिंग विच इज़ अनफेयर। अब ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में नेसेसरी हैं कि वी हैव टू डिस्क्रिमिनेट। लाइक डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं तो ये हमें डिस्क्रिमिनेट करना है एज में, या इवन अगर हमें डिस्क्रिमिनेट करना है परफॉर्मेंस में, तो ये नेगेटिव या अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, बिकॉज इस परफॉर्मेंस की डिफरेंस की बेस के ऊपर हमें मैनेजरियल इलेक्शंस लेने हैं। सो हमें ये नोटिस करना कि जब एक एम्प्लॉई जो है क्वालिफिकेशन में एक बंदा दूसरे से निस्बतन ज़्यादा है तो इसको हायरिंग डिसीजन में हमें एज अ डिस्क्रिमिनेटरी पार्ट लेना पड़ेगा।
सो इसके नेगेटिव मीनिंग्स भी आते हैं और पॉजिटिव मीनिंग्स भी आपको नज़र आते हैं। अभी एक एग्जिबिट देखते हैं जिसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना है कि वो डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकती है और उसमें से हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कैरी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जी, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को हम देखेंगे पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम उसकी डेफिनेशनल क्लैरिटी और तीसरे में हम उसकी एग्जाम्पल को देख सकते हैं। सो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या उसका रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट कुछ ऐसे एक्शंस लेती है जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी को, इक्वल राइट्स को डिनाई कर रहे होते हैं, तो हम क्या रखते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस। जस्ट टेक एन एग्जांपल जो यहाँ पर उसने दी है कि ओल्डर वर्कर्स को आप टारगेट करते हैं फॉर द ले ऑफ। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स का एक आपको इस वक्त केस भी नज़र आ रहा है। तो आप स्पेसिफिक क्लास ऑफ वर्कर्स को टारगेट करते हो ले ऑफ के लिए या गोल्डन शेक हैंड, व्हाटएवर आप उसको कहना चाहें। दूसरा है जी हमारा सेक्सुअल हरासमेंट। ये सेक्सुअल हरासमेंट के अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस या वर्बल भी हो सकता है, फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर जो है वो आपको नज़र आ सकता है। और जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल उसने दी है कि सेल्स पीपल एट वन कंपनी वेंट ऑन कंपनी पेड विजिट्स टू डिफरेंट क्लब्स, और वहाँ पर वो उनके जो आदात थी, एतबार थे, कुछ ऐसे डिफरेंट थे और उसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और एक्शन जो हैं वो डिफर करके। सो इंटिमिडेशन नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज़ ओवर्ट थ्रेट्स और बुलिंग। सो हम किसी को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक मेंबर्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ नाउ डेज केस जो कि ब्लैक लाइव्स मैटर के हवाले से एक आपको कंपेन फेसबुक पे भी चलती नज़र आ रही है। अमेरिका में बहुत सारे हंगामे भी हुए, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हुए। सो इंटिमिडेशन किसको हमने कहा, जब आप बुली कर रहे हो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को। देन जी मॉकरी इन इंसल्ट, जोक्स या नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स जो आपके कंसिडर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जोक्स मशहूर हैं सिखों के हवाले से, तो ये मॉकरी है या इंसल्टिंग बिहेवियर हो सकता है। और जब ये ऐसे मजाक होते हैं तो इसको फिर वो टू फॉर ले जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली नेगेटिव आउटकम देते हैं। देन जी एक्सक्लूजन है किसी चीज़ को निकाल देना। सो एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन पीपल फ्रॉम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने जी प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी और आई हैव एक्सक्लूडेड फ्यू मेंबर्स के नहीं, दे कैन नॉट बी, सो दे आर नॉट अलाउड। जैसे एक एग्जांपल, अगर कोई भी हम प्रपोज करते हैं कि एनीवन कैन अप्लाई और कुछ लोगों को हम रोक देते हैं कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, हालांकि वो एलिजिबल हैं, तो हम एक्सक्लूजन का सहारा ले रहे हैं। तो दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और इनसिविलिटी, जब आप डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर रख रहे हैं, डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं, वो एग्रेसिव मैनर में आपका बिहेवियर भी हो सकता है, इंटरप्शन हो सकती है किसी बंदे के लिए, या उस बंदे की कॉन्टिन्यूस इग्नोरिंग भी हो सकती है। जैसे फीमेल्स के बारे से आपको केसेस नज़र आते हैं कि एट टाइम्स उनको की बात को पूरा नहीं सुना जाता, कट किया जाता है। लॉ सूट्स के हवाले से जो फीमेल आपको अटॉर्नीज नज़र आती हैं, उनके सेंस में भी ऐसे बिहेवियर्स आपको नज़र आते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो इस यहाँ तक हम रखते हैं, हमने डाइवर्सिटी को देखा, डाइवर्सिटी की डिफरेंट टाइप्स को देखा, जिसमें हमने सरफेस लेवल डाइवर्सिटी की बात की, डीप लेवल डाइवर्सिटी की बात की। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी क्या थी? डिफरेंस इज इजीली परसीव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर, रेस, एथनिसिटी, एज और डिसेबिलिटी दैट डू नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द वेज पीपल थिंक और फील बट दैट मे एक्टिवेट certain stereotypes। और deep level diversity हमने कहा differences in values, personality and work preferences that become progressively more important for determining similarity as people get to know one another better। और फिर उसी की बेस के ऊपर हमने discrimination की बात की, noting of a difference between things। और हमने कहा कि ज़्यादातर हम इसको unfair discrimination में समझते हैं, which means making judgments about individuals based on stereotypes regarding their demographic groups, like all Muslims are terrorists, तो ये discrimination है। या all people having beard might be considered as terrorist whether they belong to any religion, तो ये आपको डिस्क्रिमिनेशन में नज़र आती है। तो अपने लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। टिल नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।